नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजुला चौहान, हिंदी विभाग अध्यक्ष, अक्का देवी महिला महाविद्यालय भागलपुर। आज हिंदी साहित्य संपदा 1 बीकॉम के लिए लगाया गया एक लेख, तात्विक लेख के बारे में चर्चा करेंगे। महिला साहित्य और उसमें आने वाले तात्विक लेख है मैत्रेयी पुष्प द्वारा लिखित करवट ले रही है अब औरतों की ताकत। इसमें लेखिका महिलाओं की शक्ति, महिलाओं के संघर्ष, महिलाओं की कार्यक्षमता, इन सब चीज़ों को लेकर वह कहती हुई जाती है। महिलाएं अपनी बौद्धिक तेजस्विता, कार्यक्षमता, विषयगत योग्यता के दम पर कितनी ही उपलब्धियों को पाले, कितनी ही उपलब्धियों को हासिल कर ले, लेकिन पुरुष वर्ग स्त्री को इन पहलुओं पर जो है नकारात्मक दृष्टि से ही देखता है। औरत चाहे प्रधानमंत्री हो जाए, राष्ट्रपति हो जाए, लेकिन उसका जो है पहला कार्य घर से ही शुरू होता है, घर वालों से शुरू होता है और घर पर ही ख़त्म होना चाहिए। इस बात को हमेशा हमें याद दिलाया जाता है। ऐसा रवैया क्यों? प्रश्न तो यहाँ पर हर कोई कर रहा है। क्या यह औरतों को हर हालत में नज़रअंदाज करने का एक उपाय है? क्या प्रयत्न है? चाहे कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों न हो जाए, चाहे कौन सा भी ओहदा उसे वहाँ पर पाले, फिर भी जो है उसे अनदेखा करने की कोशिश। तो ये एक उपाय है, सोची समझी चाल है। प्रश्न करती है। हाँ, सिर्फ जो है सेक्स और प्रजनन के लिए या तथा सिर्फ सेवा को छोड़कर स्त्री का जो है कोई काम होता ही नहीं है। जब चाहे पुरुष के अधीन रहकर वह सोच भी नहीं सकती है कि उसका भी जो है एक जीवन है, उसके तहत उसे अपनी भावनाओं के साथ, आत्मविश्वास के साथ वह आगे बढ़ सकती है। इसके बारे में वह कभी सोचती ही नहीं है, सोचना नहीं चाहिए। इस प्रकार से वहाँ पर उसको तैयार किया जाता है। सभ्य, शिक्षित, मानने वाले या जानने वाला पुरुष इन पंक्तियों पर गौर फरमाइए। स्त्री दलित विमर्श सुनते सुनते कान जो है थोड़े से पक गए। स्त्री दलित विमर्श, जैसे भारत उभरती हुई विश्व शक्ति सुनते हुए पूरे पूरे गांव, गरीबी, भुखमरी, अंधविश्वास, अशिक्षा, गंदगी, सूखा, बाढ़ से जो है आक्रांत, क्या कस्बा, क्या गांव, 20वीं सदी स्त्रियां मर्दों द्वारा लाठी डंडों से पीटी जाती है। उनके ऊपर रोज़ जो है इस प्रकार के घटनाएं होती रहती है, लेकिन ये समाज को दुर्घटनाएं नहीं लगती। ये तो जो है छोटी मोटी घर की व्यवस्था में चलने वाली क्या है घटनाएं हैं, छोटी मोटी घटनाएं हैं। इनका ना पेपर में छपता है, ना ही जो है इन रोज़ जो है इस घर में मर्द कोई पीट देता है तो वो जो है न्यूज़पेपर में नहीं आता, या फिर जो है न्यूज़ चैनल्स में नहीं आता। रोज़ पिटती है वो, लेकिन तब पेपर में आता है, तब जो है न्यूज़ में आता है जब उसकी हत्या हो जाती है, या जब वह अपने आप को जो है मार डालती है, या फिर जो है वह मरने का जो है प्रयत्न करती है। तब
यहाँ पर 20% औरतों के जो है साथ सहमति या असहमति से व्यभिचार भी होता है। विवाह के पश्चात भी विवाह हो गया तो स्त्री जो है उसकी संपत्ति बन जाती है। जब चाहे जो है उसका उपयोग, जब चाहे उसका प्रयोग करने के लिए पुरुष तत्पर रहता है। चाहकर न चाहकर, सहमति और असहमति दोनों से जो है व्यभिचार होता है। 20% औरतें पिटकर जो है मर जाती है। तो महिला आयोग बनाते हैं। कुछ भी घटना घटती है महिला के ऊपर तो महिला आयोग होता है, तो वहाँ जाते हैं। उनसे पूछो कि गांव के माने जानती भी है या नहीं, गांव का अर्थ जानती भी है या नहीं। महिला आयोग वालों को सिर्फ शहरों में बड़े बड़े घरों में रहते हुए हमने देखा है, तो वह कभी गांव जाती है। गांव में जो है इस प्रकार की घटनाएं होती है या हो रही है, इस प्रकार का कुछ उनको पता है, या गांव ही उनको पता है या नहीं। विमर्श ने क्या दिया है उनको। हम इतनी सारी विमर्शक बातें करते हैं, इतने सारे जो है चर्चा करते हैं औरतों के बारे में, उनके जो है ऐसी छोटी मोटी घटना, हम छोटी मोटी घटना कहेंगे क्योंकि ये समाज के लिए बहुत छोटी मोटी घटनाएं ही हैं। तो उनके लिए जो है क्या है, बातें बहुत सी हैं करने के लिए, लेकिन हर बात कहने की नहीं होती है, देखकर समझने की भी होती है। लेखिका अपने इस लेख में जो है आगे कहती है, आज स्त्री जो है जिन अत्याचारों को जी रही है, अत्याचारों के साथ जी रही है, उन्हें कभी पुरुष का जो है पराक्रम माना गया था, तो कभी महिला जो है तो कभी जो है उनका गुस्सा माना गया था, उनका जो है एक समय में घटने वाली एक छोटा सा संदर्भ माना गया था। स्त्री के प्रति जो भी घटता है वह सब जो है एक प्रकार से कहीं ना कहीं छुप जाता है। स्त्रियों द्वारा जो है जिन जुल्मों की जो है हम बात करते हैं, पुलिस नहीं, कभी कभी पुलिस भी नहीं मानती है कि ऐसा हुआ है या नहीं, छानबीन करती है। छानबीन में अगर कुछ उनको लगता है तो वो जो है उनके ऊपर आगे कार्रवाई करते हैं, अगर उनको कुछ लगता नहीं है तो वहाँ पर वो छोड़ देते हैं उस बात को। ये जो है शिक्षित और हमदर्दी से भरी स्त्रियाँ, जो भी हम कहते हैं महिला आयोग हो या महिला संगठन हो, ये सताई गई स्त्रियों के लिए समझदार स्त्रियों द्वारा बने। जिन जुल्मों की ताह में पुलिस नहीं जा पाती, उनके लिए जो है यह महिला पुलिस की ज़रूरत पड़ी। ये शिक्षित और हमदर्दी से भरी स्त्रियां गांव के बारे में कितना जानती है, यह प्रश्न लेखिका उठाती है। एक घर में एक स्त्री को जानने के लिए जब घरवाले ही तैयार नहीं हैं, उसके बातों को सुनने वाला कोई घर का सदस्य ही नहीं है, तो बाहर वाले कितना सुनेंगे और क्या सुनेंगे। इस बात से यह पता चलता है। उससे पहले यह मान लेना होगा कि ये औरतों के बारे में पुरुषों से ज़्यादा जानती है, क्योंकि वे खुद औरत है। इसमें से कई ने अगर शारीरिक प्रताड़न नहीं झेली है तो उन पर जो है मानसिक दबाव भी कम नहीं रहे। ऐसा ना होता तो एक घरों की जो है सुविधाएं छोड़कर गाँवों की ओर न चल देती। जो महिलाएं और उनके बड़े बड़े संस्थान वगैरह बनाए गए हैं, वह स्त्री है, इसलिए स्त्री की करुणा को जानती है, स्त्री की जो है उस दर्द को वह पहचानती है।
खुद उन्होंने कभी कुछ ऐसा प्रताड़न नहीं झेला होगा, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उनको उस प्रताड़न का अर्थ मालूम नहीं है। लेकिन मानसिक हिंसा तो उन्होंने झेली होगी, तभी तो गांव से, शहरों से जो है गांव की ओर उनका मन झुका होगा। असल बात यही है कि दर्द ही चेतना का उद्बोध होता है। जब तक हम दर्द के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक जो है हम खुशी के बारे में कैसे, उसका महत्व कैसे जान सकते हैं। जब दुख ही नहीं होता, सिर्फ खुशी होती मनुष्य के जीवन में, तो दुख का महत्व हम नहीं जानते। सिर्फ सुख ही होता, हर कोई सुखी होता, हर मनुष्य सुखी होता, तो सुख का महत्व कैसे जानेगा? जब तक उसे दुख की सही अवस्था का पता नहीं चलेगा, तब तक जो है वह सुख की महत्ता को भी नहीं जान सकता। और कुचलने घोंटने वालों की जमातें गांव और शहर में एक जैसी होती है। अब जो है घटनाएं, दुर्घटनाएं जो घटती है, वह सारी जो है गांव में अलग और शहरों में अलग नहीं होती। मार एक जैसी पड़ती है और मार की जो है छाप एक जैसी ही होती है, चाहे वो गांव में मारा गया हो या शहरों में मारा गया हो। रूप कंवर को जो है सती करे या नैना साहनी को तंदूर में जलाए, फर्क क्या है? हत्यारों के अट्टहास हो या साफ बच निकलने की साजिशें, अंतर यहाँ भी नहीं है। हत्यारा जो होता है, उसका अट्टहास, उसकी हंसी, वह क्रूर हंसी, और साफ बचकर निकल जाने की जो है साजिशें बहुत ज़्यादा होता है। इस प्रकार की घटनाएं तो बहुत रोज़ जो है, इनको जो है समझने की आवश्यकता है कि इस प्रकार से कैसे होता है। इतनी बड़ी जो है कारनामा करने के बाद वह इंसान बच कैसे जाता है? कानून की नज़र में भी बच जाता है और घर वालों की नज़र में भी बच जाता है। तो वे किसी भी रूप में औरत को बचाने की मुहिम छोड़े हुए हैं, कारण पुरुष वर्चस्व की शौर्य गाथाएं छोड़ देते हैं। वह पुरुष है, छोड़ दो, हो गई है गलती। तो इस प्रकार से जो है लेखिका यहाँ पर आगे कहती है, सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए कि क्या वाकई में महिलाओं के सहयोग और सशक्तिकरण में जुटी स्त्रियों के पास रहने की साफ सुथरी जगह, ऑफिस या कार या जीप नहीं होनी चाहिए? जैसे हम कहते हैं महिला आयोग के स्त्रियों को देखते हैं, हमेशा जो है वह सजी धजी तो होती ही है, अच्छे से जो है कपड़े पहने रहते हैं, तो जो है कार में, जीप में घूमती रहती है। क्या उन्हें अपना कामकाज तंबुओं में या दौड़ धूप में या बैलगाड़ियों में करनी चाहिए? बड़ा एक एसपी होता है, तो उसके लिए जो है बड़ी सी जो है बिल्डिंग होती है, काम करने का एक अलग सा जो है उसका कमरा होता है, एसी लगी हुई होती है, और वो जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है। एक दिन एक गाड़ी, दूसरी दिन दूसरी गाड़ी। तो क्या यहाँ पर स्त्रियों के लिए काम करने वाली, स्त्रियों की संस्थाओं के लिए काम करने वाली स्त्रियों को एक छोटा सा ऑफिस नहीं होना चाहिए उनके लिए? या उनके लिए एक कार या जीप नहीं होनी चाहिए? या वो अच्छे से तैयार नहीं रहनी चाहिए? क्या अपना काम और दौड़ धूप में जो है करती रहें, तंबू लगा कर करें, साइकिलों पर घूमें, बस इसलिए कि ये औरतें हैं और मान लिया गया है कि ये अज्ञानी भी हैं,
इनमें कोई ज्ञान नहीं है, पूछने की शक्ति नहीं है, ये क्यों पूछती हैं? ये क्यों करती है इस प्रकार के काम? अगर करती है तो अपने ढंग से करें। सरकार इनके लिए कुछ देने के लिए आगे क्यों नहीं आता है? आजकल सुविधाओं को थोड़ा बहुत दिया गया है, मैं इनकार नहीं करती, यहाँ पर लेखिका भी इनकार नहीं करती है, लेकिन कई औरतें जो संघ संस्थाओं में अपना काम कर रही है, इतनी धूप में घूमती है, इतने जो है बारिश में जो है घूमती है, लोगों के घर घर जाकर जो है उनकी परेशानियों को, उनके सारे दुखों को वह पूछती है, बस इसलिए कि ये औरतें हैं। इनकी जो है विलासिनी और निकम्मी कहा जा सकता है। क्या इसी वजह से? बड़े बड़े अगर घर है, गाड़ी है, अच्छे से कपड़े पहनकर जो है घूम रही है, लिपस्टिक लगा रही है, लोगों से पूछ रही है, लोगों के दुख में उनका वो जो है उनका वो भी जो है पूछताछ करती है, दुख दूर करने की जो है वह कोशिश भी कर रही है, तो उनको लिए हम उनके ऐसे औरतों के लिए क्या कहेंगे? आप विलासिनी कहेंगे, निकम्मी कहेंगे? स्त्रियों को दिए गए साधन और सुविधाएं अगर उनके विकास के लिए सहयोग और मदद है तो वे ज़्यादातर पुरुषों की आंख की विकारिणी है। अगर उनको थोड़ी सी सुख सुविधाएं दे दी गई तो हम क्या करते हैं? लोग क्या करते हैं? उंगलियां उठाते हैं, अरे वो तो जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाली है, वो कहाँ हमारी सुनेगी, वो कहाँ तुम्हारी सुनेगी। इस प्रकार की छोटी बातें वहाँ पर होती है। उनकी चिंता है कि वर्चस्व के सामने खड़े विरोध और विद्रोह कैसे दबाया जाए। जब स्त्री उठती है, खड़ी होती है, तब जो है उसका वर्चस्व देखने के बजाय, परखने के बजाय, उसको शक्ति देने के बजाय उसको उसका विद्रोह करते हैं, उसे नीचे दबाने की कोशिश करते हैं, उसके वर्चस्व को मिटाने की कोशिश करते हैं। अगर ये दबते नहीं तो भटकाए ही जाते। दबती नहीं है, वह अपनी आवाज़ हमेशा बुलंद रखती ही है, आगे बढ़ती है, तो उसे भटकाया जाता है। यहाँ आगे लेखिका शिकार को भी पता हो जाता है कि सम्मोहन संगीत की भूमिका क्या रही है। औरतों को कितना क्या मालूम हो गया कि रियायतों और मिली हुई छूटों की जो है भ्रम भविष्य की हथकड़ियाँ है, जो छूट है, जो आगे जाने की जो है, हमें कहते हैं ना आगे जाओ। कुछ लोग जो है आगे इसलिए भेजते हैं ताकि उसको एकदम से दोबारा से पीछे खींचे, उसके भविष्य को हथकड़ी लगाने के लिए उसको आगे बढ़ाते हैं। यही कारण है कि आपसी सहयोग बिखरता नहीं। यूँ झटके भी जो है कम नहीं लगते, मगर स्त्रियों से ज़्यादा झटके झेलने का अभ्यस्त भी कौन है? झटके रोज़ जो है उसको लगते रहते हैं। वह झटकों से जो है डरती नहीं है, वो उसकी आदत पड़ गई है उसे। वे तो मानो अपने अतीत का प्रायश्चित कर रही है कि जो समय रो कर फरियादें करते करते गुजारा, उनकी भरपाई कितनी भारी पड़ रही है। सिर उठाने की जो है फुर्सत नहीं है अब, क्योंकि मुहिम ने जोर पकड़ लिया है। काम करती हुई इतना वह आगे बढ़ चुकी है कि वह पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। कोई बात नहीं, अक्सर ऐसे में पुरुष वर्ग अपना जो है घटिया चालें चलते ही रहते हैं, क्योंकि यह भी मर्दानी चलन है। मौसेरे भाइयों के कुनबों में जब कभी नज़र में कलम वाली औरत आ जाती है तो अचानक मर्दानी आवाज़ें चिंगाड़ उठती है। औरत तू गलती पर है,
तू बाजार का हिस्सा है, तू नंगी हो रही है, तू बाहर आकर उछल कूद करती है, उसे बंद कर। उसका वहाँ कैसा इस्तेमाल हो रहा है, इस ब्यौरे को कौन खोलेगा? इतने सारे प्रश्नों के साथ जो है वह आगे चल रही है। यूँ तो आप औरत को बाजार आने पर बढ़ बढ़कर धिक्कारते हैं, मगर मर्दानी आँखें हैं कि उसके शरीर से जोंक की तरह चिपटी रहती है। आपको यह चलन बेईमान भरा है, इसलिए स्त्री ने इसे बेईमानी माना है। लेखिका इतने संघर्षपूर्ण जीवन को जो है वह आप सबके सामने, हम सबके सामने रख रही है। एक बार पढ़ने के बाद इसको समझना बड़ा आवश्यक है और सभी को जो है आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए लेखिका अपना यहाँ लेख समाप्त करती है। धन्यवाद।